हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे हम देखते हैं कि मैनेजर तेहो गोहो का आज का शेड्यूल चेक करते हैं। दूसरी तरफ गोहो को देखते हैं जो कि शूटिंग साइट पर होती है और उसके बाद जुंगमिन के साथ लंच के लिए जाती है और यहाँ पर गोहो जुंगमिन की मसल्स को देखने लगती है। आगे ये बाहर घूमने आते हैं। जुंगमिन कहता है रात में बीच कितना अच्छा लगता है, तो गोहो कहती है इसमें अच्छा क्या है, मुझे तो कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा, और ये यहाँ से जाने लगती है। तो जुंगमिन इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास खींचता है और कहता है क्या आप जानती हो कभी कभी आप बहुत क्यूट लगती हो। तो गोहो सोचने लगती है कि जुंगमिन के मुझे क्यूट कहने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सच में बहुत क्यूट हूँ। जुंगमिन कहता है हम बहुत अच्छे कपल बनेंगे। तभी गोहो को मैनेजर कांग तेहो की कॉल आती है और वो इस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तो ये सैड होती है। जुंगमिन कहता है आप तो अब टीम बी में हैं, तो मैनेजर तेहो आपको कॉल क्यों कर रहे हैं। गोहो कहती है वो मेरे बॉस तब से हैं जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, फिर चाहे मैं किसी भी टीम में हूँ। जुंगमिन कहता है मुझे आपके इस रिलेशन से जलन हो रही है। तो गोहो जुंगमिन को 4 साल पहले की बात बताती है जब मैनेजर तेहो गोहो को बिना रियलाइज करवाए इसकी हेल्प करते थे, और यहाँ पर गोहो इन्हें अपना ड्रीम भी बताती है कि ये हवाई में अपना एक छोटा सा घर लेना चाहती है। गोहो को ठंड लग रही होती है तो मैनेजर कांग तेहो इसे अपनी जैकेट देते हैं। आगे जुंगमिन गोहो का हाथ पकड़कर कहता है मैनेजर तेहो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप अभी भी उनकी टीम में हो, तभी वो मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव करते हैं। गोहो कहती है तुम क्या कर रहे हो, और गोहो अपना हाथ छुड़वाने लगती है। तो जुंगमिन कहता है सीनियर अगर आप ऐसे ही क्यूट एक्ट करती रही तो मैं, और उतने में ही गोहो इसे जोर का पंच मारती है और यहाँ से जाती है। नेक्स्ट डे गोहो ऑफिस आती है और गोंगोंग को देखकर इसके बारे में सोचने लगती है कि ये 25 इयर्स की है और गॉड कितने अनफेयर हैं, इसकी बॉडी, हाइट, लेग्स कितनी सही हैं, और इन सब से भी बढ़कर इसकी पर्सनैलिटी। यहाँ एक आदमी आता है तो गोहो इनके बारे में बताती है कि ये किम यो चान है जो कि 40 साल के हैं, और अगर मैं इन्हें स्टार रेटिंग दूंगी तो ये स्टार्स की इंसल्ट होगी। ये गोंगोंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है तुम्हारे शोल्डर्स इतने टेंस क्यों हैं, क्या कोई तुम्हें बहुत काम देता है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं और कहते हैं मैंने इसे काम दिया है और आपके पास भी बहुत काम है करने को, तो आपको वो करना चाहिए। तो गोहो सोचती है कि मैनेजर तेहो बहुत फेयर हैं, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आगे ये यहाँ पर डायरेक्टर किम के बारे में बात कर रही होती हैं कि इन्हें वो बिल्कुल नहीं पसंद, वो ऑफिस तो आते हैं पर कभी कोई काम नहीं करते। तभी यहाँ पर मैनेजर जिहुन और जुंगमिन भी लंच के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर गोहो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। यहाँ गोहो अपनी फ्रेंड को जुंगमिन के बारे में बताती है तो ये कहती है क्या कंपनी का आइडल तुम्हें पसंद करता है। गोहो पूछती है ओ जुंगमिन और कंपनी का आइडल, तो ये बताती है कि कंपनी की फीमेल आइडल गोंगोंग है और मेल आइडल ओ जुंगमिन। तो गोहो कहती है पर वो मेरे स्टाइल का नहीं है। आगे ये सभी एक वेब सीन पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद हर ऑफिस में एक मैडमैन तो होता ही है, और मैनेजर किम तेहो की तरफ देखते हुए कहते हैं एक तो हमारे ऑफिस में भी है। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं तो ये सब कहते हैं हम तो दूसरी कंपनी का आर्टिकल पढ़ रहे थे, वहाँ का बॉस पक्का बहुत गुस्से वाला होगा। तो मैनेजर तेहो कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। तभी इन्हें किसी की कॉल आती है और ये फ़ोन पर चिल्लाने लगते हैं और ये सभी वेब सीन की नेक्स्ट लाइन पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर आप ये सोचो कि आपके आसपास कोई भी
मैडमैन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप खुद मैडमैन हो। और ये सब तेहू की तरफ देखने लगते हैं। मैनेजर तेहो गुस्से से कहते हैं, गोहो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, उसकी टीम लंच करने कहाँ गई है। दूसरी तरफ ये सब लंच करके वापस लौट रहे होते हैं। जुंगमिन गोहो से कहता है, मैं आपको फॉलो कर रहा था क्योंकि मैं आपके साथ लंच करना चाहता था। तो गोहो इसको गुस्से में कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी इसे अपने फ्रेंड की बात याद आती है कि एक यंग लड़का तुम्हें पसंद करता है, ये तो नॉर्मल है। और तुम क्या स्टाइल की बात कर रही हो? कहीं तुम अभी भी मैनेजर हुआंग जी हुन को पसंद तो नहीं करती हो ना? गोहो कहती है, कभी भी नहीं। अब जुंगमिन गोहो की बाहों में बाहें डालकर गाना गाने लगता है और मैनेजर जे हुन जेलस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ गोहो का लैपटॉप काम नहीं कर रहा होता तो मैनेजर तेहो इसकी हेल्प करते हैं और इसे डिनर के लिए पूछते हैं। तो गोहो कहती है, मेरा किसी और के साथ डिनर प्लान है, वैसे मुझे आपके परफ्यूम की फ्रेगनेंस पसंद आई। तो मैनेजर तेहो गुस्से से कहते हैं, मैं अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कूं या पैसे, इससे तुम्हें क्या। गोहो सोचती है मैनेजर तेहो बहुत गुस्से वाले हैं, पर इनकी एक डिसेंट साइड भी है। ये वो कहते हैं जो ये सोचते हैं। इनकी सेंस ऑफ स्टाइल काफ़ी अच्छी है और परफ्यूम का टेस्ट भी। आगे ये दोनों फ्रेंड्स लिफ्ट में चढ़ती हैं तो मैनेजर तेहो छिप जाते हैं और ये दोनों इन्हीं के बारे में बात करने लगती हैं। गोहो कहती है, मुझे उनके परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगी तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया है, तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। तो ये कहती है, क्या तुम श्योर हो कि वो उनकी नेचुरल स्मेल नहीं थी? मुझे लगता है मैनेजर तेहो तुम्हारे स्टाइल के हैं। न्यू मैनेजर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और न्यू लवर तुम्हारा एक्स मैनेजर। गोहो कहती है, प्लीज़ इस बारे में तो तुम मजाक भी मत करो। और ये सब बातें तेहो भी छिपकर सुन रहे होते हैं। आगे गोहो जुंगमिन के साथ डिनर के लिए जाती है और मैनेजर तेहो भी इन्हें जाते हुए देखते हैं। इन्हें एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि इनकी ऐड रिजेक्ट हो चुकी है। तो मैनेजर तेहो गोहो को मैसेज करके इसके बारे में बताते हैं और बहुत देर वेट करने के बाद गोहो का रिप्लाई आता है, ओके। नेक्स्ट डे मैनेजर तेहो गोहो पर प्रोजेक्ट के लिए गुस्सा करते हैं तो गोहो भी इनकी कॉलर पकड़कर इन पर चिल्लाने लगती है, पर ये सब गोहो सिर्फ सोच रही होती है। असलियत में तो ये स्माइल करके चुपचाप फाइल ले लेती है। आगे हेयोन गोहो से डेट के बारे में पूछती है तो गोहो बताती है कि जुंगमिन ने किमची ऑर्डर की थी और इसे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, पर इसने डेट पर किमची बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी और कहती है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तभी मैनेजर तेहो यहाँ आते हैं जो कि इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। मैनेजर तेहो कहते हैं, क्या कल भी तुम्हारी मॉम के साथ कोई प्लान था? गोहो कहती है, क्या? ये कहते हैं, क्या तुम अपनी फेक मॉम के साथ गुड डॉटर बनने में बिजी थी? तो गोहो कहती है, मैं अपनी फेक मॉम के साथ गुड डॉटर बनूं या डेट पर जाऊं, इससे आपको क्या। ये कहते हैं, मैं फिर से तुम्हें अपनी टीम में लेने के बारे में सोच रहा हूँ। आगे मैनेजर जे हुन गोहो के टीम स्विच करने से इनकार करते हैं और कहते हैं, मैं अभी कंपनी में नया हूँ और मुझे गोहो की ज़रूरत है। और कहते हैं, गोहो मेरी टीम में है तो वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको रिपोर्ट क्यों कर रही है? तो ये कहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैनेजर जीहुन कहते हैं, वो तब की बात है जब गोहो आपकी टीम में थी, पर अब वो मेरी टीम में है। यहाँ गोहो इनसे कहती है, तुम मुझसे कभी कुछ क्यों नहीं पूछते हो, हमेशा वही क्यों करते हो जो तुम करना चाहते हो? तो मैनेजर जेहुन कहते हैं, क्या मैं सच में वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? और इनकी नज़र गोहो की शर्ट पर पड़ती है। गोहो कहती है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपके साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये कहते हैं, चाहे तुम यकीन करो या नहीं, पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो मैं करना चाहता था।
गोहो कहती है तो मुझे दूसरी टीम में जाने दो। मैनेजर कहते हैं मैं बिना किसी रीज़न के अपनी टीम के मेंबर को दूसरी टीम में क्यों भेजूं। गोहो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है तो जी-हुन इसे रोक कर इसके शर्ट का बटन बंद करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। सारंग।